हम लोग का टॉपिक है बच्चों, वो है आपका रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन करेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन आपको अच्छे से देखते जाइए। तो व्हाट इज प्रिज्म? तो बच्चों प्रिज्म क्या है? ठीक, पर्टिकुलर एंगल पर। ठीक है, जैसे कि अगर हमारा एक प्लेन ये हो गया और दूसरा प्लेन आपका ये हो, एंगल होता है बच्चों, ये होता है आपका एंगल ऑफ प्रिज्म। ये अभी हमने आपको बताया, हम चेंज होगा। सबसे पहले क्या ड्रॉ किया जाता है? सबसे पहले आपका नॉर्मल अच्छे से ड्रॉ किया जाता है। ठीक, यानी डेविएट हुई है, ये क्या हुई है? कुछ ये लाइट रे आपकी डेविएट हुई है। इस डायग्राम को अच्छे से, सारे एंगल्स को अच्छे से क्या होते जाएंगे, समझते जाएंगे। A is equals to 2R। 2R कैसे आया बच्चों? R डैश की जगह पे हम क्या रख लेंगे? आपकी हमें बतानी है डिफाइन और डिस्पर्सिव पावर ऑफ एन ऑप्टिकल मीडियम ऑफ कहाँ से आया है। वेलकम टू शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। माय नेम इज अदिति झा एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। ठीक है बच्चों, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट PYQs को क्या किया था, सॉल्व किया था। उनको हम लोगों ने अच्छे से समझा था। ठीक, तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है बच्चों, वो है आपका रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। ठीक है, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। तो ये है हम लोग का आज का चैप्टर, जिससे रिलेटेड जितने भी आपके PYQ हैं उनको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन आपको अच्छे से देखते जाइए। तो मेन इसमें क्या है? इसमें है आपका प्रिज्म। ठीक, तो हम लोग वन बाय वन सबसे पहले समझेंगे कि प्रिज्म क्या होता है, फिर उसका हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला जो आपका डेरिवेशन है, मिनिमम डेविएशन वाला, उसको अच्छे से देखेंगे। देन हम लोग के कुछ क्वेश्चन से देखते हैं। देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, व्हाट इज प्रिज्म। ठीक, तो व्हाट इज प्रिज्म? तो बच्चों प्रिज्म क्या है? ठीक, तो हम लोग चलिए समझते हैं प्रिज्म क्या है। अ प्रिज्म इज अ होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेसेस। ठीक, तो प्रिज्म क्या होता है बच्चों? प्रिज्म एक होमोजेनियस, कैसा? होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट। ठीक, तो प्रिज्म क्या है? प्रिज्म एक होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम है। क्या है? होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेसेस, जो कि टू प्लेन सरफेस से क्या होता है, बाउंड होता है। कुछ इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, ये होता है आपका प्रिज्म। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपका क्या होता है, प्रिज्म होता है। ये है आपका प्रिज्म। ठीक, यहाँ पर जो ये वाला एंगल होता है, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल A से हम लोग क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बोला जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोला जाता है बच्चों? ये होता है आपका एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक, तो यहाँ पर आपने क्या समझा? अ प्रिज्म इज अ होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम। प्रिज्म एक होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम है which is bounded by two plane surfaces, जो कि आपके टू प्लेन सरफेस से क्या है, बाउंड है। देखिए, एक आपका ये हो गया और दूसरा आपका प्लेन सरफेस ये हो गया, और नीचे जो है वो तो आपका क्या है, बेस है। आप लोगों ने देखा होगा प्रिज्म कैसा होता है, ग्लास का। ठीक है बच्चों, आगे क्या है? which is inclined to each other at an angle। तो ये जो दो प्लेन हैं, ये आपके क्या होते हैं, इंक्लाइंड होते हैं, एक दूसरे से इंक्लाइंड होते हैं एक पर्टिकुलर एंगल पर। ठीक है, जैसे कि अगर हमारा एक प्लेन ये हो गया और दूसरा प्लेन आपका ये हो गया, तो इन दोनों प्लेन को अगर हम इंक्लाइंड करेंगे तो इंक्लाइंड आपका ये हो जाएगा। तो इन दोनों को कुछ इस तरीके से जब हम रखेंगे, जैसे आपको ये दोनों सरफेस दिख रहे होंगे, तो ये आपके इंक्लाइंड प्लेन जो कि एक पर्टिकुलर एंगल पर क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो द सर्फेसेस आर कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस। तो इन दोनों सर्फेसेस को क्या बोला जाता है बच्चों? ये दोनों सर्फेसेस होते हैं आपके रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस। कौन से सर्फेस हैं ये बच्चों? रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस। जैसे कि ये है आपका एक रिफ्रैक्टिंग सर्फेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और दूसरा जो है आपका, ये है आपका दूसरा, यानी कि सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये होते हैं आपके दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस आपको ये नजर आ रहा होगा और सेकंड आपको ये नजर आ रहा होगा। नेक्स्ट क्या है? एंड द एंगल बिटवीन देम इज कॉल्ड
द रिफ्रैक्टिव एंगल और एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक, और इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है बच्चों, ये होता है आपका एंगल ऑफ प्रिज्म। ये अभी हमने आपको बताया, ये वाला जो आपको एंगल दिख रहा है, यानी कि अगर हम दो सरफेसेस को देखेंगे तो ये दोनों सरफेस इंक्लाइंड सरफेस है, और ये दोनों इंक्लाइंड सरफेस जिस एंगल पे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो आपको यही वाला एंगल नजर आ रहा होगा बच्चों। ठीक, तो ये जो एंगल है यही होता है आपका एंगल ऑफ प्रिज्म। ये है आपका कौन सा एंगल, ये है आपका एंगल ऑफ प्रिज्म, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों, रिफ्रैक्टिंग एंगल। क्या बोलते हैं बच्चों, रिफ्रैक्टिंग एंगल। तो आई होप कि आपको प्रिज्म क्या होता है वो अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है बच्चों, तो एक बार फिर से देख लीजिए कि प्रिज्म इज अ होमोजीनियस, होमोजीनियस मतलब पूरा एक ही मटेरियल का क्या है बना हुआ है, होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय द टू प्लेन सरफेसेस। ये दोनों आपके क्या है, प्लेन सरफेसेस हैं। दे आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल। ये दोनों ही आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, इंक्लाइंड होते हैं एक पर्टिकुलर एंगल पर। So the surfaces are called refracting surfaces. इन दोनों surfaces को हम क्या बोलते हैं बच्चों, refracting surfaces। क्यों? क्योंकि जो भी आपका diffraction होता है through a prism वो इन्हीं दोनों surfaces से होता है, क्योंकि base से तो होगा नहीं। तो एक surface आपका ये हो गया और दूसरा surface आपका ये हो गया। इन दोनों surfaces से जो आपका रिफ्रैक्शन होता है वो इसीलिए इनको बोला जाता है रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, एंड द एंगल बिटवीन देम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग एंगल और एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक, और इन दोनों के बीच का ये जो आपको एंगल नजर आ रहा है इसको उन्होंने कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया है। ये क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका एंगल ऑफ प्रिज्म। तो आई होप कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से क्या हो गया होगा, क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब हम आते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पर। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका, फॉर एनी प्रिज्म, यानी कि किसी प्रिज्म के लिए, for any prism show that the refraction index या फिर refractive index भी आप बोल सकते हैं यहाँ पर, refractive index of its material is given n is equals to sin a plus delta m upon 2 upon sin a by 2 where symbols have their usual meanings। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें आपको यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम दिख रहा होगा। हम लोग इस डायग्राम को अच्छे से क्या करते हैं, समझते हैं। हमें इसमें समझना है रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म, यानी कि प्रिज्म से अगर हम लोग क्या करवाएं, रिफ्रैक्शन करवाएं। आप लोग रिफ्रैक्शन अच्छे से समझ चुके हैं, लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने रिफ्रैक्शन पर बात करी थी। ठीक, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग रिफ्रैक्शन करवा रहे हैं थ्रू अ प्रिज्म, प्रिज्म से रिफ्रैक्शन करवा रहे हैं। ठीक बच्चों, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक आपकी लाइट रे आ रही है विच इज पी। ये आपकी लाइट रे, ये आपकी लाइट है, ठीक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, यानी कि प्रिज्म पर सबसे पहले क्या हुई है, लाइट इंसिडेंट हुई है। ठीक, अब जैसे ही आपको पता होगा कि मीडियम क्या होता है, चेंज होता है। तो मीडियम चेंज होने पर सबसे पहला काम क्या होता है बच्चों, सबसे पहला काम होता है नॉर्मल ड्रॉ करना। तो ये जो आपको नजर आ रहा है ये क्या है, हमारा नॉर्मल। ठीक, अच्छे से वन बाय वन पूरा समझते रहिएगा। तो ये आपका नॉर्मल। अब आप लोगों को पता है कि जो प्रिज्म बना हुआ है हमारा वो किसका है, वो है हमारा ग्लास का। ठीक, और बाहर हमने क्या मान लिया, एयर। बाहर क्या है, एयर, और प्रिज्म क्या है हमारा, ग्लास का। तो मीडियम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एयर आपका हो गया रेयर मीडियम और ग्लास क्या हो गया आपका डेंसर मीडियम। तो आपको पता होगा कि जब भी आपकी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो बेंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक, तो ये लाइट रे को वैसे तो ऐसे सीधे जाना चाहिए था, पर ये ऐसे सीधे ना जाके क्या हो जाती है बच्चों, बेंड हो जाती है कुछ इस तरीके से। ठीक, तो इस तरीके से क्या हो गई बच्चों, हमारी जो लाइट रे है वो बेंड हो गई है। देन अब वो फिर से प्रिज्म के यानी दूसरे जब साइड पर रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर पहुंची तो दोबारा क्या होगा, प्रिज्म से लाइट रे निकल रही है, मीडियम क्या हो रहा है, दोबारा चेंज हो रहा है। प्रिज्म आपका ग्लास है यानी कि डेंसर मीडियम, और बाहर आपका एयर है यानी कि विच इज रेयर मीडियम। तो जैसे ही मीडियम चेंज होगा सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले ड्रॉ करेंगे हम नॉर्मल। ठीक, आप लोग ये चीज अच्छे से याद रखिए कि जैसे ही मीडियम चेंज होगा सबसे पहले क्या ड्रॉ किया जाता है, सबसे पहले आपका नॉर्मल अच्छे से ड्रॉ किया जाता है। ठीक, अब आपको पता होगा कि जब भी लाइट रे आपकी डेंसर मीडियम से कहाँ जाती है, रेयर मीडियम में जाती है, तब क्या होती है, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी अपने नॉर्मल से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। अब अगर नॉर्मल ऊपर है तो अवे होना है यानी दूर जाना है, तो इस तरीके से आपकी जो लाइट रे है वो निकल जाएगी। ठीक बच्चों, तो ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे, ये दोनों हो गए आपके नॉर्मल, ये दोनों क्या है आपके नॉर्मल, और ये है आपकी इमर्जेंट रे बोल सकते हैं इसको हम लोग। ठीक, अब हम क्या करते हैं, हम इन दोनों लाइट रे को जब पीछे मिलाते हैं, यानी ये वाली जो लाइट रे इसको तो हमने आगे इमर्ज कर दिया है, आगे बढ़ा दिया है, फिर आपकी जब हम ये वाली लाइट रे को भी क्या करते हैं, पीछे मिलाते हैं, तब हम देखते हैं कि इन दोनों लाइट रे ने क्या किया है, कुछ डेविएट हुई है। ये क्या हुई है,
कुछ ये लाइट रे आपकी डेविएट हुई है। डेविएट का मतलब है कि आपकी लाइट रे को वैसे जाना तो इस तरीके से था, यानी कि ऐसे निकल जाना चाहिए था, पर मीडियम चेंज होने की वजह से इस तरीके से नहीं गई है, बेंड हो गई है। ठीक, तो इसमें आपका क्या होता है, इसमें डेविएशन होता है, या इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, स्मॉल डेल्टा। ठीक, तो ये होता है आपका डेविएशन, यानी जो आपकी लाइट रे वो कुछ इतना थोड़ा सा क्या हो चुकी है, डिस्टर्ब हो चुकी है। अब आपको पता होगा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाला एंगल क्या होता है, एंगल आई। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाला एंगल क्या है बच्चों, एंगल आई। ठीक, अब ये है आपकी रिफ्रैक्टिव रे, ठीक, और ये है आपका नॉर्मल। तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल ये क्या होता है आपका, आर, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको हम लोगों ने किससे रिप्रेजेंट कर दिया है, स्मॉल आर से। ठीक है बच्चों, अब जो आपकी लाइट रे आगे बढ़ी है, तब ये दोबारा इसमें क्या हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है, तब अंदर जो है आपका ये हो जाएगा इंसिडेंट एंगल। ठीक है, कौन सा एंगल हो जाएगा, ये आपका इंसिडेंट एंगल हो जाएगा। तो आप इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर डैश से। और जो बाहर निकलने वाली लाइट है ये है आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया बच्चों, आई डैश से। किससे रिप्रेजेंट किया है, आई डैश से। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने क्या किया, पॉइंट्स दे दिए। ये है आपका क्यू पॉइंट, ये है आपका डी पॉइंट, ये है आपका एंगल ऑफ प्रिज्म, जिसको हम लोग ए से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे जिस पॉइंट को हमने ए पॉइंट कंसीडर कर लिया। ये आपका ई आर, ये है एन एम, यह है आपका पी क्यू आर, और ये है एस, यानी पूरी हमने लाइट रे को नाम दे दिया पी क्यू आर एस। नॉर्मल है आपके एन ई, और बाकी कुछ एंगल्स है। ठीक, अब अच्छे से समझिएगा इन एंगल्स को। ये पूरा एंगल जो है वो आपका आई है। ठीक, कुछ इस तरीके से देखिए, ये पूरा जो एंगल है ये आपका आई है। ठीक, अब इसमें जो आधा ये जो एंगल है ये आपका आर है, तो इतना बचा हुआ एंगल आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आई माइनस आर। क्या हो जाएगा बच्चों, आई माइनस आर। ठीक, तो ये आई माइनस आर वाला एंगल कौन सा है, ये वाला। अब सेम इसी तरीके से सामने वाला हम लोग एंगल देखेंगे। इसमें आपका ये वाला जो एंगल है ये आपका आई डैश, और इसमें जो बीच में पार्ट है फिर नीचे वाला आपका एंगल है आर डैश। तो ये बचा हुआ जो एंगल है आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये एंगल आपका बन जाएगा आई डैश माइनस आर डैश। ठीक, तो ये वाला जो एंगल है वो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, आई डैश माइनस आर डैश। यहाँ वाला जो एंगल है ये हो गया आई माइनस आर, और ये वाला जो एंगल है ये बन गया आपका आई डैश माइनस आर डैश। आई डैश माइनस आर डैश। ठीक, तो आई होप कि आपको पूरा जो डायग्राम है वो अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब हम आगे इसमें डेरिवेशन करते हैं। जो आपका डेरिवेशन है, इस डायग्राम को अच्छे से, सारे एंगल्स को अच्छे से क्या होते जाएंगे, समझते जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है इसमें वो आपका क्या होता है बच्चों, सबसे पहला स्टेप जो है वो है आपका डेल्टा, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन बताना। सबसे पहले आपको बताना है एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि यहाँ जो आपका एंगल है विच इज डेल्टा, ये बताना है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, डेल्टा इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, जो कि आपका एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इज इक्वल्स टू आप क्या करेंगे, दोनों एंगल्स का सम कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों, दोनों एंगल्स का आप सम करा देंगे। जैसे कि ये वाला जो एंगल है आपका डी क्यू आर और डी आर क्यू। ठीक, तो एंगल डी क्यू आर प्लस एंगल डी आर क्यू, इन दोनों को आप क्या करा देंगे, सम करा देंगे। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर एंगल निकाला, ये वाला जो एंगल निकला था वो आपका क्या निकला था, आई माइनस आर, और ये वाला एंगल क्या निकला था, आई डैश माइनस आर डैश। वैल्यूज पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई माइनस आर प्लस इधर क्या आएगा आपका आई डैश माइनस आर डैश। ब्रैकेट से बाहर निकालिए, क्या आ जाएगा, आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश। आई वाले टर्म दोनों एक साथ ले लीजिए, तो आई प्लस आई डैश माइनस कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा, आर प्लस आर डैश। तो आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश। ठीक, तो यहाँ पर हम लोगों का एंगल ऑफ डेविएशन अभी आई और
आर के टर्म में निकला है। ठीक बच्चों, तो अभी हम लोग को इसको और आगे क्या कराना है, सॉल्व करवाना है। ठीक, तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल देखिए, ए क्यू ई आर ए। ठीक, ए क्यू ई आर। दूसरा कलर ले लेते हैं हम लोग। इन क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल, इन क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल क्या आ जाएगा आपका, ए क्यू ई आर, ए क्यू ई आर। इसमें आपका क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें आपका जो सम होता है इन दोनों जो साइड का आपका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, वो इक्वल टू किसके होगा, 180 के। तो क्या आएगा आपका, ए प्लस ई, ए प्लस ई इज इक्वल टू किसके आ जाएगा बच्चों, 180 के। ए प्लस ई यानी कि ये जो आपका a है और जो आपका e है, इन दोनों का सम आपका किसके इक्वल आना चाहिए बच्चों, इन दोनों का सम आपका आता है 180 के इक्वल। किसके इक्वल आना चाहिए, 180 के इक्वल। अब अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो आप a की जगह क्या लिख सकते हैं, r प्लस आर डैश। क्या लिख सकते हैं बच्चों, r प्लस आर डैश। ठीक, तो यहाँ हम लोग a की जगह लिख लेंगे r प्लस आर डैश प्लस e इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180। r प्लस आर डैश, r प्लस आर डैश प्लस e इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180। जहां पर आपने यूज क्या किया है, जहां पर आपने a इज इक्वल टू किसके किया है, r प्लस आर डैश के। a इज इक्वल टू क्या किया है बच्चों, r प्लस आर डैश के। ठीक, अब r प्लस आर डैश आपको एक और कहीं जगह दिख रहा होगा, ये इक्वेशन नंबर 1 में। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ r प्लस आर डैश इन इक्वेशन नंबर 1, पुट कर दीजिए वैल्यू। On putting the value of r plus r dash in equation number 1। ये आपको इक्वेशन दिख रही है, तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, i प्लस आई डैश माइनस ए। आई प्लस आई डैश माने माइनस क्या आ जाएगा बच्चों, ए आ जाएगा। ये आप लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 2। क्या लिख देंगे, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर एक कंडीशन बनती है फॉर मिनिमम डेविएशन। किसकी कंडीशन बनती है बच्चों, फॉर मिनिमम डेविएशन, यानी कि जितना डेविएट हुआ है, जो लाइट आपकी जितना डेविएट हुई है इतने एंगल पर, जो आपकी क्या हुई है, डेविएट हुई है, अगर ये एंगल क्या हो जाए, बहुत कम हो जाए। ठीक, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं फॉर मिनिमम डेविएशन। क्या बोलते हैं बच्चों, फॉर मिनिमम डेविएशन। यहाँ कंडीशन यूज करिए, फॉर मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन के लिए क्या कंडीशन बनेगी, जो आपका डेल्टा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा एम के। और जो आपका एंगल आई है वो मस्ट भी इक्वल किसके होना चाहिए, आपका आई डैश के। यानी आई आपका किसके इक्वल होना चाहिए, आई डैश के आपका इक्वल होना चाहिए, क्या, आई। और जो डेल्टा है वो आपका किसके इक्वल होना चाहिए, डेल्टा एम के इक्वल होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आई किसके इक्वल होना चाहिए, आई डैश के। डेल्टा किसके इक्वल होना चाहिए, डेल्टा एम के। जहां पर डेल्टा एम क्या है, डेल्टा एम आपका रिप्रेजेंट कर रहा है मिनिमम डेविएशन को। मिनिमम डेविएशन को आपका जो डेल्टा एम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बच्चों, कहते हैं आपका मिनिमम डेविएशन। ठीक, तो मिनिमम डेविएशन के लिए आपके पास दो कंडीशन थी। पहली कंडीशन क्या थी, जो आपका डेल्टा है वो डेल्टा एम के इक्वल होना चाहिए, आई आपका आई डैश के इक्वल होना चाहिए, और ये जो दोनों आपको एंगल नजर आ रहे हैं, यानी कि एक आर ये और दूसरा आर डैश ये दोनों भी आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यानी आई आपका आई डैश के इक्वल हो गया और आर आपका किसके इक्वल हो गया, आर डैश के। दोनों इक्वल हो गए। डेल्टा किसके इक्वल हो गया, डेल्टा एम के। ठीक, तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को पहले तो यहाँ पर रखेंगे आपका, यानी कि r प्लस आर डैश आप यहाँ यूज करें। ये हो गया इक्वेशन 2, आप इसको इक्वेशन 3 लिख लीजिए, फिर इसको इक्वेशन 3 लिख लीजिए और इसको 2। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ
आर डैश इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जब हम पुट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, a इज इक्वल्स टू आर प्लस आर डैश आपका लिखा हुआ है, a इज इक्वल्स टू आर प्लस आर डैश, यहाँ दोनों जब इक्वल हो जाएंगे तब क्या आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू 2r। 2r कैसे आया बच्चों, r डैश की जगह पे हम क्या रख लेंगे, r रख देंगे, तो a इज इक्वल्स टू किसके आ गया, 2r के। यहाँ से अगर हम r की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आएगी बच्चों, r इज इक्वल्स टू a बाई 2। तो ये हमारे पास आ गया आपका r, यानी कि r की वैल्यू यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपने निकाल लिया क्या, स्मॉल r। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक, अब जो आपका एंगल I है, यानी कि जो आपका एंगल I दिया गया है, ये I इज इक्वल्स टू भी हमें क्या रखना है, I इज इक्वल्स टू हमें रखना है आपका I डैश। ठीक, यानी I डैश के क्या है, इक्वल है। I आपका इक्वल है किसके, I डैश के। इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, तो डेल्टा आप लिख देंगे यहाँ पर, डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा m। ठीक, क्या लिख देंगे बच्चों, डेल्टा इज इक्वल्स टू आप रख सकते हैं डेल्टा m। तो हम लोग कौन सी इक्वेशन यूज कर रहे थे, डेल्टा m इज इक्वल्स टू I प्लस I डैश माइनस a। कौन सी इक्वेशन यूज कर रहे थे हम लोग, I प्लस I डैश माइनस a। बच्चों हम लोग कौन सी इक्वेशन यूज कर रहे थे, I प्लस I डैश माइनस a वाली। ठीक, यहाँ पर आप I डैश की जगह भी क्या रख देंगे, I रख देंगे। डेल्टा m इज इक्वल्स टू I प्लस क्या आ जाएगा, I माइनस a। तो डेल्टा m इज इक्वल्स टू क्या आ गया यहाँ पर, 2I माइनस a। अगर आप यहाँ से I की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, 2I इज इक्वल्स टू डेल्टा m माइनस a। I इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डेल्टा m माइनस a अपॉन 2। अब बच्चों हम लोग अपने डेरिवेशन के बिल्कुल लास्ट स्टेप पे हैं। अब हमें क्या यूज करना है, हमें यूज करना होगा स्नेल्स लॉ। ठीक, स्नेल्स लॉ आप लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा होगा। ये क्या होता है आपका, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में सेकेंड लॉ होता है आपका, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्नेल्स लॉ से, लॉ के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक, तो क्या होता है आपका स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या होता है बच्चों, n इज इक्वल्स टू साइन I अपॉन साइन R। साइन ऑफ एंगल I और साइन ऑफ एंगल R का जो रेशियो होता है वही हमारा क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर कांस्टेंट के इक्वल होता है। यही होता है आपका स्नेल्स लॉ। दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए। R की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, a/2। R की वैल्यू क्या थी बच्चों, a/2, और I की वैल्यू आपने क्या निकाली है, डेल्टा m माइनस a अपॉन 2। इन दोनों वैल्यूज को उठा के यहाँ रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा, n इज इक्वल्स टू, हमें आपका ये वाला फॉर्मूला प्रूव करना है, तो क्या आ जाएगा आपका, n इज इक्वल्स टू साइन, n इज इक्वल्स टू साइन, I की वैल्यू क्या है, I की वैल्यू आपने अभी निकाली है, ये डेल्टा m माइनस a अपॉन 2 अपॉन क्या आ जाएगा, डेल्टा m। ये जो आपका a है वो उधर जाएगा तो ये प्लस a हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर 2i है, तो 2i इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डेल्टा m प्लस a। ठीक, तो डेल्टा m प्लस a, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, डेल्टा m प्लस a अपॉन 2 अपॉन में r की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगी, साइन a/2। r की वैल्यू क्या है, a/2। तो ये आपका फॉर्मूला प्रूफ होके आ गया, यानी कि हमारा फॉर्मूला क्या निकला, n इज इक्वल्स टू साइन डेल्टा m प्लस a/2 अपॉन साइन a/2। ये होता है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला फॉर प्रिज्म। ठीक, तो इसको हम लोगों ने कहाँ से देखा है, इसको हम लोगों ने देखा है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, यानी कि प्रिज्म से कैसे आप रिफ्रैक्शन करवा सकते हैं, वहां से हम लोगों ने क्या देखा, ये वाला फॉर्मूला देखा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन डिफाइन डिस्पर्सिव पावर ऑफ एन ऑप्टिकल मीडियम। ठीक, हमें बतानी है डिफाइन और डिस्पर्सिव पावर ऑफ एन ऑप्टिकल मीडियम, ऑब्टेन अ फॉर्मूला फॉर द डिस्पर्सिव पावर। यानी सबसे पहले आपको डिस्पर्सिव पावर बतानी है, उसके बाद आप लोगों को फॉर्मूला ऑब्टेन करना है जो कि यहाँ पर है। तो आपको ये फॉर्मूला क्या करना है, ऑब्टेन करना है विद द हेल्प ऑफ डिस्पर्सिव पावर ऑफ द मटेरियल
इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। किसके टर्म में बताना है बच्चों? इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के टर्म में आपको ये फॉर्मूला क्या करना है, बताना है। ठीक, तो सबसे पहले आप डिस्पर्सिव पावर को समझ लीजिए। क्या होती है डिस्पर्सिव पावर? व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ थिन प्रिज्म। अच्छा, व्हाइट लाइट का क्या मतलब होगा? व्हाइट लाइट होती है आपकी सन से आने वाली लाइट, आप सनलाइट बोल सकते हैं। तो सन से आने वाली जो लाइट होती है इसको हम एग्जैक्ट व्हाइट लाइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बच्चों सारे कलर होते हैं। ठीक, तो मेनली आप जो विग ग्योर आपको पता होगा, तो इसमें सारे क्या होते हैं, कलर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो क्या है आपका? व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ थिन प्रिज्म देन द ratio of the angular dispersion between the violet and the red emergent rays। तो हम क्या लेते हैं? हम रेशियो लेते हैं किसका? रेड एंड वॉयलेट इमर्जेंट रेज का, एंड द डेविएशन सफर्ड बाय द मीन रे। अच्छा, मीन रे किसको बोला जाता है? मीन रे बोला जाता है जो बिल्कुल बीच की रे होती है। जैसे कि अगर आप विग ग्योर जानते होंगे, विग ग्योर, ठीक, तो इसमें जो विब ग्योर है, इसमें जो वी फॉर क्या है? वॉयलेट, और आर फॉर क्या है? रेड। ये दोनों है आपकी, एक तो वॉयलेट कलर यानी कि आपका क्या बोला जा रहा है? वॉयलेट कलर एंड रेड कलर। ठीक, और फिर आपसे बोला जा रहा है मीन रे। तो बच्चों जो मीन रे है उसको क्या बोला जाता है? वो होती है आपकी येलो कलर की रे। कौन सी रे होती है बच्चों? वो होती है आपकी येलो कलर की जो रे है, वो है आपकी मीन रे। ठीक, इमर्जेंट रे एंड द डेविएशन सफर्ड बाय द मीन रे ऑफ येलो कलर की आपकी देखिए मीन रे है, दैट इज कॉल्ड द डिस्पर्सिव पावर। ठीक, क्या होता है डिस्पर्सिव पावर? क्या होता है? डिस्पर्सिव पावर होता है आपका रेशियो। किसका रेशियो होता है बच्चों? डिस्पर्सिव पावर आपका रेशियो होता है बिटवीन द वॉयलेट एंड रेड कलर, यानी एंगल डिस्पर्शन बिटवीन द वॉयलेट एंड रेड कलर एंड द डेविएशन ऑफ येलो कलर। कैसे देखते हैं हम लोग इसको, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिर क्या डेरिवेशन है इसका, समझते हैं इसको। देखिए, तो आपके डेविएशन की बात हो रही है, तो डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा से। ठीक, तो डेल्टा वी यानी कि डेविएशन फॉर वॉयलेट कलर माइनस डेल्टा आर का क्या मतलब हुआ? डेविएशन फॉर रेड कलर इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा? एनवी माइनस एनआर। क्या होता है? डेल्टा इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा एनवी माइनस एनआर। एनवी क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट कलर, फिर ये है आपका फॉर रेड कलर। ठीक बच्चों, तो ये दो आपके लिए दिया गया है इनटू ए क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म। जब हम लोग इसमें आपका निकालेंगे डेल्टा वाई के लिए, यानी कि आप जब येलो कलर के लिए निकालेंगे तब क्या आएगा? n-1। क्या होता है? डेल्टा इज इक्वल्स टू n-1 इनटू ए। ठीक, सेम इसी तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने किया है, तो डेल्टा वी के लिए निकाला गया है तो nv-1 इंटू ए, फिर आपने डेल्टा आर के लिए निकाला है तो nr-1 इंटू क्या कराया है? ए। फिर जब आपने इनका डिफरेंस निकाला है तो nv यानी डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर कराया है। क्या कराया है आपने यहाँ पर? nv-1 इंटू ए, फिर माइनस लगेगा तो nr-1 इंटू क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ए को आप क्या ले लेंगे बच्चों? कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा? nv-1 माइनस nr माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? +1। 1 से 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल। इस वजह से यहाँ पर क्या आया है? डेल्टा v माइनस डेल्टा r इज इक्वल्स टू ए nv माइनस nr। ठीक, तो आई होप कि आपको ये पूरा स्टेप अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर जो डेल्टा v माइनस डेल्टा r इज इक्वल्स टू nv माइनस nr लिखा है ये कहाँ से आया है।